हवा में एक अलग सी बेचैनी है। हर तरफ मंत्रों की गूंज है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदी के किनारे जमा है। ये है प्रयागराज का महाकुंभ मेला, आस्था और भक्ति का एक अद्भुत नजारा। हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है। ये एक ऐसा समय होता है जब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये आस्था और परंपरा की शक्ति का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाता है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज पर उगता है और जमा हुए लोगों पर सुनहरी रोशनी बिखेरता है, इस प्राचीन तीर्थ यात्रा की विशालता और भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में छिपी है। कहानी के अनुसार यह समुद्र मंथन की याद में मनाया जाता है। देवताओं और असुरों ने अमृत की तलाश में समुद्र मंथा। मंथन के दौरान अमृत से भरा एक कलश निकला। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस लड़ाई के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये चारों शहर पवित्र माने जाते हैं और कुंभ मेले के स्थल बन गए हैं। माना जाता है कि ये मेला आत्मा को शुद्ध करता है और आशीर्वाद देता है। अमृत मंथन की कहानी अमृता और मोक्ष की मानवीय इच्छा को दर्शाती है। दिलचस्प बात यह है कि वेदों या पुराणों, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है। इसकी वजह से कुछ लोग इसकी प्राचीनता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन लिखित संदर्भों का न होना मौखिक परंपराओं के महत्व को कम नहीं करता। कुंभ मेला प्राचीन भारतीय लोक कथाओं में अपनी जड़ें जमाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी मुहज़्ज़बानी कहानियों के माध्यम से चला आ रहा है। कुंभ मेले से जुड़ी मौखिक परंपरा बहुत समृद्ध और जीवंत है। इसमें देवी देवताओं, संतों और ऋषियों और सदियों से इस आस्था की यात्रा करने वाले अनगिनत तीर्थ यात्रियों की कहानियां शामिल हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां कुंभ मेले की स्थायी विरासत का प्रमाण है। कुंभ मेला 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से लगता है। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हर शहर में 12 साल में एक बार मेला लगता है। इन शहरों का चुनाव यूं ही नहीं हुआ है। ये हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और हिंदू पौराणिक कथाओं में इन स्थानों के महत्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित प्रयागराज चारों स्थलों में सबसे पवित्र माना जाता है। हरिद्वार, जहां गंगा हिमालय से उतरती है, देवताओं का द्वार है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन भगवान शिव से जुड़ा है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक भगवान राम से जुड़ा है। भाग 5, अखाड़े, आस्था और परंपरा के रक्षक। कुंभ मेले की एक खास बात है अलग अलग अखाड़ों की मौजूदगी। ये प्राचीन साधु संप्रदाय हैं जो हिंदू मठवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अखाड़े मेले की पवित्रता बनाए रखने और इसकी परंपराओं को कायम रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये अपने नियमों और अनुष्ठानों वाले पदानुक्रमित संगठन हैं। अखाड़े अपने वंश को आदि शंकराचार्य से जोड़ते हैं, जो 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, जिन्हें हिंदू विचारों के विभिन्न स्कूलों को एकीकृत करने का श्रेय दिया जाता है। हर अखाड़े के अपने अनोखे रीति रिवाज और मान्यताएं हैं। वे अपनी कठोर साधना और प्राचीन परंपराओं के पालन के लिए जाने जाते हैं। भाग 6, ज्योतिष और ब्रह्मांडीय नृत्य। कुंभ के समय का रहस्य। कुंभ मेले का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर एक जटिल ज्योतिषीय गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है। मेला तब लगता है जब ये खगोलीय पिंड एक खास क्रम में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह क्रम आध्यात्मिक शुद्धि और नवीनीकरण के लिए बहुत ही शुभ समय बनाता है। कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम का हिस्सा हैं। खगोलीय पिंडों की गति पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करती है। प्राचीन ऋषियों ने इस संबंध को समझा और मानव मामलों का मार्गदर्शन करने के लिए ज्योतिष की एक जटिल प्रणाली विकसित की। भाग 7, अनुष्ठान और श्रद्धा। सिर्फ पवित्र स्नान से ज्यादा। कुंभ मेला केवल स्नान का त्योहार नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है।
जिसमें कई तरह के अनुष्ठान और रीति रिवाज शामिल हैं। सभी वर्गों के लोग इन अनुष्ठानों में भाग लेने, आशीर्वाद, क्षमा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान शाही स्नान है। इस शुभ समय के दौरान अपने महंतों या प्रमुखों और नागा साधुओं के नेतृत्व में निर्धारित अखाड़े भव्य जुलूसों में पवित्र जल में स्नान करने के लिए नदी की ओर बढ़ते हैं। तीर्थयात्रियों का मानना है कि कुंभ मेले के दौरान नदी में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और वे मोक्ष के करीब पहुंच जाते हैं। भाग 8 कुंभ मेला, आस्था, संस्कृति और मानवता का संगम। धार्मिक महत्व के अलावा कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत संगम है। यह जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति की सीमाओं से परे सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। मानवता का यह मिलन स्थल एकता और साझी विरासत की भावना को बढ़ावा देता है। मेला इंद्रियों के लिए एक उत्सव है। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू होती है। मंत्रोच्चार, भक्ति गायन और मंदिर की घंटियों की आवाज एक अलौकिक वातावरण बनाती है। अपनी आस्था से एकजुट होकर एक ही स्थान पर लाखों लोगों को इकट्ठा देखना वाकई एक अद्भुत नजारा होता है। भाग 9 कुंभ मेले की स्थायी विरासत, एक कालातीत परंपरा। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आस्था, परंपरा और मानवीय लचीलेपन की स्थायी शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि कुछ चीजें समय से परे होती हैं। लगातार बदलती दुनिया में कुंभ मेला निरंतरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, कुंभ मेला दुनिया को आकर्षित करता रहता है। यह भविष्य को अपनाते हुए प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। कुंभ मेला स्थायी मानव भावना और अर्थ और संबंध के लिए हमारी शाश्वत खोज का प्रमाण है।